पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यूपीएससी की परीक्षा में धोखाधड़ी और अवैध तौर पर ओबीसी और विकलांगता कोटे का लाभ लेने का आरोप पूजा खेडकर पर लगा है और हाईकोर्ट ने कहा है कि पूजा खेडकर का इरादा यूपीएससी को धोखा देने का था। जो उन्होंने किया वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। पूजा खेडकर की नियुक्ति जो है वो गलत थी, वो नियुक्ति के लिए अयोग्य थी, ये हाईकोर्ट ने ठहराया। हमारे साथ हमारे सहयोगी नूपुर हैं। नूपुर, क्या काफ़ी सख्त टिप्पणियां हाईकोर्ट ने की हैं? जी, आज दिल्ली हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर की जो एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन थी उसको खारिज किया है। साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने काफ़ी बड़े ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि प्राइमा फेसी ऐसा प्रतीत होता है कि पूजा खेडकर का साफ तौर से इरादा था यूपीएससी को ठगने का। उनके साफ तौर पे दिल्ली हाई कोर्ट के शब्द यूज़ किए जाए तो उन्होंने कहा है कि पूजा खेडकर वांटेड टू ड्यूप, वो ड्यूप करना चाहती थी यूपीएससी को, प्राइमा फेसी ऐसा लगता है। और दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस और यूपीएससी दोनों ही इस केस को लड़ रहे थे, एंटीसिपेटरी बेल के अगेंस्ट बोल रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा है कि वो फिट कैंडिडेट नहीं है, पूजा खेडकर इसलिए फिट नहीं है कि उनको बेनिफिट मिले ना कि ओबीसी कोटा के और ना ही वो उस डिसेबिलिटी कोटा के बेनिफिट्स उनको के लिए वो फिट है। ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन दिया है। और खेडकर के जो बाकी सर्टिफिकेट्स थे उस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है कि ऐसा लगता है कि उनकी जो फैमिली है उनके प्राइमा फेसी डॉक्यूमेंट्स का उन्होंने संज्ञान लिया है जो पुलिस ने पेश किए, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास लग्जरियस कार्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जिसके हिसाब से ऐसा लगता है कि उनको जो सर्टिफिकेट्स मिले वो किसी अननोन पर्सन जो कि गवर्नमेंट के अंदर भी हो सकता है और गवर्नमेंट के बाहर भी हो सकता है, उसकी हेल्प से उन्होंने फॉर्ज किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते मद्देनजर रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उनकी जो एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन थी वो खारिज की है। साथ साथ पूजा खेडकर की जो अगेंस्ट जो ये केस लड़ा है यूपीएससी के जो लॉयर है, उन्होंने कहा है कि अब आगे उनका जो अरेस्ट होगा उस पे जो आगे का कार्रवाई होगी वो दिल्ली पुलिस कॉल लेगी कि उनको अरेस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नूपुर विस्तार से जानकारी देने के लिए।